इसके बाद नेक्स्ट हैंड राइज है जय करण। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। जय करण जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर, जितने भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइंट हैं सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और सर मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ और हमारे रांची से अनिल सर हैं और बिहार से रणविजय सर जो हमारे ग्रेट गुरु हैं। और मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज किया हूँ, बट एक जानकारी चाहिए था सर कि एक अपेंडिक्स होता है तो क्या उसमें हम एक्टिव स्टेम सेल दे सकते हैं? अपेंडिक्स में? जी सर। जी सर, अगर इस मंच पर वो 8 mm अपेंडिक्स पर सर लोगों ने जी 8 mm की है सर। मैंने उसका रिपोर्ट मंगाया भी है और वो कल ही फोन आया मेरे पास। तो जानकारी इसके लिए चाहिए कि अपेंडिक्स में काम करेगा और दे सकते हैं उसको। बिल्कुल दे सकते हैं सर। ये स्टेम सेल हर सेल पे काम करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आता है और बहुत सारे लोगों ने दिया भी है। और पहले तो आप इस रिपोर्ट को जो है अपने अपलाइन के थ्रू जो है संदीप सर को भिजवा दीजिएगा या एमडी सर को, और उस रिपोर्ट को देख करके वो रिकमेंड करेंगे आपको कोई स्टेम सेल कितनी बार लेना है और ये कितने दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, ये श्योर है। अच्छा। बस इतनी जानकारी चाहिए था। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। इसी बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और आज की हमारी शानदार पर्सनालिटी है राकेश वैष्णव सर। आपका स्वागत है सर इस मंच पर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज के इस जूम सेशन में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा रामकृष्ण हरि। बहुत सुंदर माने भगवान का नाम है। नमस्कार बोलूंगा, प्यार भरा नमस्कार बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए आप सभी को मेरा प्यार भरा रामकृष्ण हरि। आज का जो सेशन तोमर सर, अलका मैम ने कहा लफ्ज कम पढ़ रहे हैं, आपने इतना जबरदस्त सेशन लिया। तिलकधारी सर ने भी कहा कि आज की जो सेशन लिए आप उसमें लफ्ज कम पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी आज के सेशन की तारीफ में मेरे भी लफ्ज कम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं शब्दों का सहारा लेकर के आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आज का आपने सेशन जो है बहुत जबरदस्त लिया है। दोस्तों, भगवान ने जितनी सारी बीमारियां बनाई है ना, भगवान ने क्या बनाई है, सारे आजकल के जो कलयुग के जो डॉक्टर हैं इन्होंने इतनी सारी बीमारियां बना दी हैं कि माने उन सब बीमारियों का नाम जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर खुद नहीं जानता कि आज इस दुनिया में कितने प्रकार की बीमारियों को उत्पादन हो चुका है। आज से 30-40 साल 50 साल पहले शुगर बीमारी को जानता नहीं था, कैंसर बीमारी को जानता नहीं था, टीबी को हल्का फुल्का जानते थे खांसी के चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन डॉक्टरों ने, कलयुग के डॉक्टरों ने जितनी भी बीमारियों का इजाद किया है उन सभी बीमारियों पे हमारा स्टेम सेल और एक्टिव हेल्थ कैप्सूल काम करता है। इसलिए ये प्रश्न दिमाग में मत लाइएगा कि फलाने बीमारी में हमारा स्टेम सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, ठिकाने बीमारी में हमारा प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। जितने कलयुग के साले डॉक्टर लोग जितनी भी बीमारियां बनाए हैं उन सभी बीमारियों में हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त काम करता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 9 महीने से इस प्रोडक्ट को खा रहा हूं और 15-20 बीमारी तो मैं भी अपने शरीर में लेके चल रहा था। जैसे लोग 15-20 हजार रुपया जेब में लेकर के चलते हैं ना वैसी 15-20 बीमारी मैं भी लेके चल रहा था। और 9-10 महीने पहले तो जो है ना लोग मेरे देख के बोलते थे कि कब जो है ना इसका पत्ता कट जाएगा।
लेकिन विश्वम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने खाना शुरू किया। अब जो है 8-9 महीने से कंटिन्यू खा रहा हूँ, और न केवल खा रहा हूँ बल्कि जो पाउच है ना दोस्तों, जिसको अपन कैचिंग काट के अलग करते थे ना, पाउच को भी नहीं फेंका हूँ, एक तो पॉलिथीन में रख रहा हूँ, पूंजी बनाकर। आज की तारीख में अगर आप बोलोगे ना कि सबसे पहले विश्वम का कौन सा पाउच आया, पीला कलर का आया, फिर नीला कलर का आया, क्या टोटल पाउच को मैं पॉलिथीन में इकट्ठा करके रखा हूँ। अब जो है हाँ भाई, ये माने मिस्टेक हो सकता है, 2-4 दिन का पाउच जो है गुम गया होगा या फेंका गया होगा। तो जितना दिन से मैं स्टिंग और एक हेल्थ एक्टिव कैप्सूल खा रहा हूँ, सबके पाउच को मैं एक पॉलिथीन में संग्रह करके रखा हूँ। तब जो है मैं डंके की चोट पे आपसे कहता हूँ कि वो बीमारी आज तक बनी नहीं जिसको जो है हमारा विश्वम आयुर्वेदा का प्रोडक्ट ठीक नहीं कर सकता। समय लग सकता है और उम्र के हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन अगर आप इस पर पूरा विश्वास करेंगे ना, तो विश्वम आयुर्वेदा का प्रोडक्ट आपका जीवन, आपका तकदीर बदल सकता है। ये मेरा 9 महीने का शोध है विश्वम आयुर्वेदा के प्रति। दोस्तों मजा आ रहा है विश्वम में काम करते हुए, और आजकल तो जो है शरीर भी जो है जबरदस्त हो गया है, दिखने में सुंदर भी हो गया हूं मैं, और मैं एक नए रूप में बहुत जल्द नजर आऊंगा। तो अभी इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ कि मैं अपने शरीर में एक नया रूप पैदा करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों विश्व में आप अगर हो ना तो जिद करो और दुनिया बदलो। विश्व में शब्द संभव है। अगर आपको 3 महीने के अंदर रॉयल्टी चाहिए तो रॉयल्टी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको सपोर्ट कर रहा है, एक से एक रिजल्ट आ रहा है। अभी तो मंगली बाई कहानी में आपको सुनाया था ना, मंगली बाई जो बहुत जल्द ठीक हो रही है, और जो है 10,000 का इनाम भी मैं जीतने वाला हूँ। तो दोस्तों जो है तोमर साहब, ये आपके लिए और मेरे लिए हमने इसे लिखा है। ये देखो हवा कैसे चलने लगा है, ये देखो हवा कैसे चलने लगा है, हमारा भी किस्मत बदलने लगा है। मुझे मत समझना कि है डूबता सूरज, अभी तो ये सूरज निकलने लगा है, मेरा भी अब धूम मचाने का समय आ गया। दोस्तों बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगा आपको मेरे बारे में। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके माध्यम से शेयर की गई, और आपका अपना प्रैक्टिकल भी शेयर किया गया, और इस शेयर ये भी किया गया आपके माध्यम से। आपने कहने का क्या मतलब, आपने कह दिया कि एक कहावत होती है गांव में, लोग कहते हैं कि एक रोगी ही एक वैद्य होता है, और आज आपने उसे अक्षर सा साबित कर दिया कि आप एक पेशेंट्स के रूप में यहाँ आए थे विश्वम आयुर्वेदा में, और आप यहाँ मुक्त होकर के एक अच्छी जीवन शैली के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सर सुन करके, और ये मोटिवेशन हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को एक संदेश देता है कि विश्वम आयुर्वेदा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये बेस्ट इसके प्रोडक्ट है, जिसको हम सभी लोगों को अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से अगर आप प्यार करते हैं तो विश्वम आयुर्वेदा जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच सर। संदीप सर को एक बार पुनः हम इनवाइट करते हैं, संदीप दीक्षित सर को। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, आपका इस मंच पर स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग। आपने इसके पहले मुझे इनवाइट किया होगा, लेकिन मैं घूमते घूमते एक दूसरा आदमी ने मेरे बात की थी, इसलिए मैंने आवाज कम किया था। मैं क्षमा चाहूंगा, वो सुना नहीं, इसके लिए मैं माइक मेरा चालू नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया है। आज के हमारे सुबह की जूम मीटिंग में हमारे सुलझे हुए मार्गदर्शक गुरु आरपीएस तोमर साहब ने अपने अपने तजुर्बे के साथ
सेल्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। बेचना यही जिंदगी का एक मकसद है। हर आदमी 0 से 100 हर कोई भी क्षेत्र में अपना अपना कर्म कर रहा है, तो कोई ना कोई चीज, वस्तु, सेवा, सर्विस कुछ ना कुछ बेच रहा है, ज्ञान बेच रहा है। और हम भी विश्व आयुर्वेदा के इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, लेकिन बेचने में, सेल्स में हम क्या बेच रहे हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है और दुनिया क्या बेच रही है और खरीदार क्या खरीदी कर रहा है, ये परफेक्ट हमें चूज करना चाहिए या उस नजर से इसके ऊपर देखना चाहिए। मैंने एक बार यही पहले भी बात कर रही थी, हम हमेशा ये बात बिजनेस के लाइन में, बेचने के लाइन में, खरीदार के लाइन में हमें परफेक्ट समझना जरूरी है। इस दुनिया में हर व्यक्ति बेचने वाला क्या बेचता है और हर खरीदार, ग्राहक क्या खरीदता है, ये हमेशा बिजनेस के लाइन में सिखाया जाता है। मैं खुद एक 30 साल से बिजनेस से जुड़ा हूँ, बिजनेस फील्ड से जुड़ा हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैं भी लेता हूँ, देता हूँ कि बिजनेस में ये जरूरी है, बेचने वाला क्या बेच रहा है और खरीदार क्या खरीद कर रहा है, इसका चुनाव, इसका ज्ञान, इसका दृष्टिकोण जब तक हम हमारे दिलो दिमाग में फिट नहीं बिठाते, तब तक हमें भी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग हो या कोई और हो, हमें समझ में नहीं आएगा। घुमा फुरा कर अगर यही सवाल पूछता रहे तो आदमी यहाँ तक ही पहुंचता है कि बेचने वाला प्रोडक्ट बेचता है और खरीदार वही जरूरीमंद प्रोडक्ट खरीद करता है। तो ये अगर जवाब आप सभी का भी होगा तो वो गलत है, क्योंकि इस मार्केट में कभी भी बेचने वाला जो दुकानदार है या कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है और खरीदार, ग्राहक भी कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदी कर रहा है। तो फिर क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदी जा रहा है, ये चुनाव करना, ये ज्ञान अर्जित करना, डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग हो या कोई भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो हमें समझना जरूरी है। तो मेरे सभी भाई बहनों को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये ट्रेनिंग का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बेचता नहीं है, तो प्रोडक्ट के गुण बेचे जाते हैं, उसकी वैल्यू बेची जाती है। अगर उसकी वैल्यू खरीदा जाती है और बेची जाती है, तो हमें भी प्रोडक्ट की वैल्यू ही बेचने के लिए उस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। हम भी डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग में विश्व आयुर्वेदा का स्टेम सेल्स ले लो भाई, स्टेम सेल्स ले लो, मल्टीबेरी कैप्सूल ले लो, अर्थो किट ले लो, पावर कैप्सूल ले लो, पेन रिलीफ जेल लो, ये नहीं बेचना है हमको। अगर यही बेचते रहोगे तो बहुत मर्यादित स्वरूप पर हमको लोग मिलेंगे ग्राहक के तौर पर। लेकिन अगर हम प्लांट स्टेम सेल की वैल्यू बेच रहे हैं, ये न लेने से क्या नुकसान होता है और ये लेने से क्या फायदा हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमें बेचनी चाहिए। तो ये सेल्स का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और हमें हर एक आदमी ने इस प्लेटफॉर्म पर समझना चाहिए। आज आरपीएस तोमर सर ने जो बातें कही, मुझे तो लगा अभी महाराष्ट्र में दिंडी सोहळा चालू है, आळंदी से पंढरपुर तक संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी चली है, देहू से संत जगतगुरु तुकाराम महाराज की पालकी पंढरपुर की ओर निकली है। हर रोज कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम रहता है। मुझे आरपीएस तोमर सर का आज का पूरा ज्ञान एक प्रवचन की तरह लगा, भगवत गीता की तरह लगा, क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को जो सवाल अर्जुन जी ने पूछा वही उसका जवाब दिया। तो 38वां श्लोक है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं सिद्धेनि कालेनि आत्मनि विन्दति। अर्जुन, इस सृष्टि में अगर आपको
धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको ज्ञान के सिवा कोई भी क्षेत्र आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो आज ज्ञान के बहुत सारे मोती आरपीएस तोमर सर आपने दिए। आप हमारे गुरु हैं, आपका चरण स्पर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ज्यादा समय लिया, क्षमा चाहूंगा। जय विश्व आयुर्वेद। तिलकधारी जी आगे बढ़ाइए। जय विश्व आयुर्वेद सर, बहुत ही शानदार स्पीच, बहुत ही शानदार वक्तव्य आपके और बहुत ही अच्छे संदेश आपके द्वारा दिए गए, इसके लिए धन्यवाद सर। दोस्तों, हम इस मीटिंग को 8 बजे बाइंड अप करेंगे क्योंकि हम लोगों को फील्ड में निकलना भी है। हम लोगों मतलब आप सभी लोगों को भी निकलना है और इस समय हम बिहार के सिस्टम होटल में ठहरे हुए हैं सासाराम में और नेक्स्ट एड्रेस है, यहाँ से हम लोगों को पटना निकलना है। नेक्स्ट एड्रेस है शामवीर सिंह जी का। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और बाकी सर, मैं सर हवलदार शामवीर सर, मैं इंडियन आर्मी से हूँ सर। मुझे मेरे विकास सर हैं, मेरे गुरु हैं संदीप मित्तल जी, जो मेरठ की टीम है, उनके थ्रू मैं आज इस अपने मंच पे, इतने बड़े महामंच पे मैं आया हूँ। और आप सभी जितने भी मेरे विश्व आयुर्वेदा के जो भी मेरे जितने भी भाई बहन और मेरे गुरु, इन सबको मेरा सत सत प्रणाम सर। मैं यूपी से हूँ सर और फिलहाल दिल्ली पोस्टिंग हूँ सर मैं। तो सर मेरे खुद के बच्चे को था, उसके लिम्फ नोड बढ़े हुए थे सर। मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को 1.5 महीना हो गया ये जो लेते हुए, जो मेरा क्या बोलते हैं प्लानेट सिस्टम सेल्स है। आज वो मेरा बच्चा बिल्कुल सही है सर। मैंने उसके लिए सर 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए। मेरे बच्चे के पेट के एक्टिव वो जितने भी जो ऑर्गन्स थे और जो पेट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फूल गए थे सर। उनका उसके ब्रेन में दर्द होता था और भी बहुत सारी चीजें होती थी। आज मेरा बेटा उनको लेके बिल्कुल ठीक है। मेरी मैडम को भी गल ब्लैडर में पथरी है सर, 7 पॉइंट समथिंग इतना ही है जी। तो आज सर मैंने अभी तो उनका फिलहाल अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, लेकिन बेटे का जरूर कराया, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो गया सर। और मुझे उम्मीद है मेरी कंपनी और एक इतना बड़ा मंच है और आप सभी जितने लीडर्स बैठे हैं, इनके थ्रू मैंने आज अपने घर में ये सब चीजें मैंने यूज की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर मेरी वाइफ भी ठीक हो जाए, गल ब्लैडर की पथरी उनकी सही हो जाए, उनको माइग्रेन भी है और सर वो भी ठीक हो जाए और बहुत फायदा भी है। ऐसे सर मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर मैं एमएच में इलाज करा रहा हूँ, मेरे ब्रेन में क्लॉट, मेरा खून गाढ़ा था सर, मैं इसलिए हाईएलटी में, तो मुझका पड़ा था घर पे। तो इसमें ये जो सब वेनस साइन थर्मोवेसिस, ये जो अपना मल्टीबेरी कैप्सूल और जो स्टेम्स के पाउच है, इनको मैं कैसे लूं, इसका कब तक यहाँ पर तो सर प्लीज सर। ओके दोस्तों, अभी हम आरपीएस तोमर सर को इनवाइट करना चाहेंगे और आपको बताएंगे आरपीएस तोमर सर इसको कैसे यूज करना है। और आरपीएस तोमर सर, आपसे मुझे ये रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा सा सर सफर में हैं, तो आप अभी जो सेशन है इसको आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, देख लीजिए अपने हिसाब से। तो वेलकम सर, आरपीएस तोमर सर। थैंक यू दादी जी, दोबारा मौका दिया आपने। सर एक बार आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्या जानना चाह रहे थे? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मेरा क्या ब्लड सर, मेरा ब्लड बहुत बोलते हैं कि गाढ़ा है सर, और जिससे कि मेरे ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं है सर, जिसकी वजह से मुझे सर मेरे ब्रेन में साइनस नस ब्लॉकेज है और सर, और जो मेरे ब्रेन में जो उसका ब्लड का फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसका दौरा पड़ा था सर। तो अभी मैं इलाज मेरा फिलहाल एलोपैथिक में इलाज चल रहा है सर, जिसमें कि अपना ब्लड थिनर की दवाई खा रहा हूँ सर मैं, जिससे कि मेरा ब्लड पतला हो सके, जिससे कि मेरे ब्लड में इसका खून का संग्रह हो सके सर। तो सर मेरा जो ये जो प्रॉब्लम है सर 167.6, और ये सर मेरा न्यूरोलॉजी का केस है सर। इसको बोलते हैं सर्वाइवल वेनस साइनस थर्मोसिस जी सर। इसको बोलते हैं कि सर ब्रेन में क्लॉट बन जाना जी। तो सर आप प्लीज मुझे थोड़ा गाइड करें सर। बिल्कुल सर, आप ये स्टेम सेल्स और ये मल्टीवेरी कैप्सूल ले सकते हैं और इसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा।
जी और बाकी आपका जो डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद ना करें, उसको भी आप जी लेते रहें साथ में। जी साथ में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स हो तो वो आप संदीप मित्तल जी के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं उसे, तो वो थोड़ा देख लेंगे और डॉक्टर साहब से भी सलाह ले लेंगे, अर्जुन वीर सर से। और बाकी ये है कि आपका ये जो पाउच है स्टेम सेल्स का, ये आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लेना है। आपका यही क्वेश्चन है कि इसको लेना कैसे है। जी सर प्लीज। जी सर हाँ, प्लीज तो बताइए। सुबह को सर सुबह ही सुबह उठते के साथ ही बिना कुल्ला ब्रश किए हमारे जो रात का ही स्लाइडिया होता है जिसे हम लार बोलते हैं, जी सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है आयुर्वेद में। तो बिना कुल्ला ब्रश किए सुबह ही सुबह पाउच को कैंची से काट के, और आपको थोड़ा सा जीभ को ऊपर की ओर टर्न करना है और जीभ के नीचे पाउडर जो है वो डालना है, जीभ के नीचे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, 5 मिनट आप ऐसे ही बैठ जाइए। आपको कोई मुंह नहीं चलाना, उससे सटकना नहीं है, बस आप बैठ जाइए उसे। वो 5 मिनट में अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व होगा। कोशिश करिए 5 मिनट तक आप उसे अपने रखिए उसे जीभ के नीचे, वो अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व होगा, लार में आपके घुल जाएगा। जब 5 मिनट बाद जब वो घुल जाए तो उसे आप फिर पी जाइए एक तरह से, ठीक है। और लार सहित उसे आप अंदर इंटेक करिए। उसके ठीक 5-10 मिनट बाद आप गुनगुना पानी जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना ज्यादा ले लीजिए। मेरे मानना है कि कम से कम 2 गिलास तो ले ही लीजिए, ठीक है। वो पानी ले लें और उसके बाद आध घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। आध घंटे बाद आप अपनी दिनचर्या जो भी है खाना पीना ले सकते हैं, चाय वगैरह कुछ। और ये जो कैप्सूल है हमारे, ये सुबह एक ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद आप गुनगुने पानी से ले लीजिए, एक रात को डिनर के 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। और उसको आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और इसी तरह से कैप्सूल जो है ये आप खाना थोड़ा सा कोशिश करें जल्दी खाने की टाइम से, और वो कैप्सूल लें 15 मिनट बाद। उसके बाद एकदम से ना सोएं, रात का खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद होना चाहिए। हाँ, और पूरे दिन फिर आपको पानी ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा असर करेगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। और आपसे एक बात और जाननी थी सर, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसको लेने के बाद हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा लूज मोशन की शिकायत 1-2 दिन को हो, या हो सकता है कि आपको बदन में खुजली महसूस हो या कोई लाल स्पॉट नजर आए स्किन पे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। और ये कोई जादू नहीं है सर, इसको जो है आप ऐसा नहीं है कि खाते ही जादू होगा। ये एलोपैथिक दवाई नहीं है कि एकदम मर्ज को दवा दे, हो सकता है थोड़ा सा मर्ज को उभार भी सकता है, लेकिन उन चीजों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप कंटिन्यू रखें और अपने हफ्ते की रिपोर्ट, अपना जो भी आपको अगर कुछ महसूस होता है कुछ, तो वो आप अपने अपलाइन को बताएं और वो आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। घबराना नहीं है, इसको आप कंटिन्यू लेते रहें और थोड़ा सा सर मेरा थोड़ा इसका सर यही प्रॉब्लम है कि जब इसमें ब्लड इसका अपना ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तब मुझे क्या सडनली इसमें क्या चक्कर, वॉमिटिंग, ये सब शुरू हो जाता है। तो वैसे मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम के बाद में मुझे कभी हुआ नहीं है, बट अभी मैंने ये शुरू किया है, तो आज मेरा फर्स्ट डे है। बाकी मेरे बच्चे इसको पिछले 1.5 महीने से ले रहे हैं सर, क्योंकि मैंने अभी मंगाया विकास जी के थ्रू, मैंने अपने पास दिल्ली में, तो उसको आज से मैंने खाना शुरू कर दिया है। और बाकी मैंने नीचे अपने डाउन में भी मैंने कई लोगों को, अपने आर्मी पर्स को मैंने दिया है। किसी को हाथ में गांठ है, किसी को कमर में गांठ है, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैं मेरे परिवार के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, भाई बहन हैं, इन सबसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि
आज जो मुझे ये परिवार मिला है, इतने अच्छा मुझे ये मिला है, प्रोडक्ट मिला सर, एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरा बच्चा ठीक हुआ है सर, और मेरी मैडम है, मेरी मैडम को तो पता नहीं, उसका अगर आज वो उसका गल ब्लैडर का पथरी बिल्कुल सही हो गया सर, तो मैं तो ये मानूंगा कि मेरे लिए जादू है, ईश्वर का चमत्कार है। और बाकी अर्जुन सर का तो क्या कहना सर, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हो गए सर कि हाँ, उन्होंने इतना प्रोडक्ट हम लोगों को बना के दिया है सर। और हमारे जो गुरु हैं, जो लीडर्स है, उनके थ्रू मैं आज इसमें ज्वाइन हुआ हूँ सर, और मुझे मिला है। तो सर मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के तहे दिल से सर आप सब नमस्कार, राम राम, जय माता की सर। जी सर। तोमर साहब आपकी इजाजत से मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ श्यामवीर सिंह से। जी सर। जी सर। सबसे पहले तो तोमर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार सेशन लिया, और इसी शानदार सेशन में आज श्यामवीर साहब का कल भी शायद हैंड रेज आया था, मैं देख रहा था। मैं रिटर्न हो रहा हूँ से, अभी महाराष्ट्र में हूँ, ट्रेन रुकी है, अच्छा मौका मिल गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आया आपके बीच में। सेम केस आपका अभी जस्ट अपलाइन जॉर्ज डेनियल जी को ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक आया था, उसमें वो भर्ती थे। उसमें हमने, हमारी श्रीमती रेखा मैडम ने कहा कि इनको एक केस ऐसा हुआ था पहले 8-10 महीने पहले, उसमें दिया था तो फायदा हुआ। तो यहाँ पर उनको हमने 2 पाउच सुबह शाम जो चोरी, डॉक्टर से चोरी में दिया था, तकिया के नीचे रखते थे वो, तो उनका खून जो गाढ़ा था वो पतला हो गया और बहुत जल्द रिकवर हो गए, वो घर आ गए 20-22 दिन में। तो ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। ये हमारे परिवार से ही है, वो जॉर्ज डेनियल हमारे ग्रेट अपलाइन है, तो आप इसको जरूर लें, बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत ही आपको मैं सल्यूट करता हूँ, हमारे आप देश के सर। इस सवाल इसको एक लेगा सर, फिर क्या बोलते हैं, मॉर्निंग एंड क्या बोलते हैं, या वन डे ना सर? सर आवाज क्लियर नहीं आई थोड़ा। ट्रेन आ रही थी, अभी ट्रेन में मैं हूँ, तो हाँ आप एक बार बोलिए। ट्रेन नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर आई सर। बोलिए। श्यामवीर जी की थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। अभी मैं ट्रेन में हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा आवाज। नहीं सर, आपकी क्लियर है आवाज, आपकी क्लियर है। श्यामवीर जी की थोड़ी आवाज जो है वो थोड़ा हाँ, उनका थोड़ा और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, बताइए। वीडियो सर मैं माफी चाहूंगा, मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो सर मैं ये वीडियो बंद करके वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए सर। वीडियो बंद कर दीजिए अपना, तो थोड़ा सर आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज क्लियर आएगी। मैं बंद कर दे। चलिए मैंने म्यूट कर दिया। श्यामवीर सिंह जी बोलिए सर, आप बोलिए। वीडियो मत चालू करिएगा जी। सर थैंक यू सर, आप मेरे सामने आए सर, आप मुझे बात कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं ये कह रहा था सर कि आपने जैसे कि बोला कि सुबह शाम लेना है इसको, कि जैसे ब्रेन हेमरेज की जो भी शिकायत होती है खून को पतला करने के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, तो इसको पाउच को दोनों टाइम लेना है सर। हाँ जी बराबर, सेम प्रक्रिया रहेगी, जैसे सुबह लेते हैं वैसे शाम को ले लें, खाली पेट जो है। हाँ सर। आपको कोशिश करें ब्रश मंजन करके बढ़िया सोए, लाल बढ़िया शानदार रहे, उसमें और ज्यादा सोने पे सुहागा रहेगा। स्टार्ट करते हैं, बढ़िया शानदार रिजल्ट आएगा, उनको पतला करेगा। जितनी बीमारियां शरीर में रहती है, जो मतलब जो अंदरों की, वो ठीक हो जाएंगी। मेन है ब्लड को साफ करेगा, ब्लड प्यूरिफायर इसमें है, दोनों दर्जे तो अच्छा। मैं इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि ताजा हमारे जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, मैं उनसे बात भी करा दूंगा आपको। आप जो है नंबर हमारे संदीप मित्तल सर के तो जानते, तो मैं उनसे नंबर ले लेना, आप जो है डायरेक्ट बात कर देंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू तोमर सर, थैंक यू। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे गाइडेंस किया सर, थैंक यू।